अस्सलाम वालेकुम जी। आज बन रहे हैं हमारे घर में आज विंग्स। तो इनको मैं ओवन में बेक करूँगी, ग्रिल कह लें कि करूँगी। तो इनकी मैरिनेशन पहले बताती हूँ, फिर इसके साथ क्या बन रहा है वो भी बताती हूँ, तो देखते रहिए वीडियो। विंग्स को मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। ये स्किन वाले विंग्स हैं इस तरीके से। इनको वॉश करके तो ड्रेन कर लिया है इनका पानी बहुत ही अच्छी तरह से। अब जी करना है इनकी मैरिनेशन की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक अदद बॉल और उसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल। अराउंड 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल है। ऑयल के बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ तंदूरी मसाला। लजीज़ा का यूज़ करती हूँ, शान का हो तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ। आपके पास कोई भी हो वो डाल दीजिएगा। लजीज़ा का तंदूरी हो या चिकन टिक्का हो, टिक्का बोटी हो, इस तरह का कोई भी मसाला आप लेके ज़रा इसमें डाल देंगे वो। और ये जी बड़ा ही मज़ेदार स्पाइसी से विंग्स आपके तैयार होंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मसाला है, ये मैंने लगाया है क्योंकि विंग्स मेरे थोड़े ही हैं। अराउंड 12 से 15 विंग्स के लिए उनके लिए है ये, ठीक है जी। तंदूरी मसाले से ये होगा कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसके बाद और खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। ये मैं साथ में डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। ये अराउंड 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया भर के। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। फोकस का आई डोंट नो क्यों मसला है लेकिन है। एनीवेज़ मैं हल्दी जो है वो अपने खानों में लाजमी यूज़ करती हूँ। हल्दी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इसके लिए मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। बेशक थोड़ी सी डालूँ, खाना जिस भी किस्म का हो हल्दी मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि तंदूरी मसाले में भी सॉल्ट होता है और मैं चाट मसाला भी डालूँगी उसमें भी सॉल्ट है, तो उस हिसाब से आप अपने सॉल्ट को जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें चाट मसाला। इसमें भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट का लाजमी ध्यान कीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगानो डाल रही हूँ। आपके पास मिक्स हर्ब्स हो या ऑरिगानो हो तो वो भी डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। तो मैं तकरीबन थोड़ा सा ये 1/2 टीस्पून के बराबर ऑरिगानो डाल रही हूँ। ओके, लास्टली मैं इसमें स्क्वीज़ करने वाली हूँ हाफ़ लेमन। यहाँ पे लेमन्स बड़े हैं तो उस हिसाब से आप तकरीबन एक पूरा लेमन छोटा डाल सकते हैं, ठीक है। लेमन बहुत ज़रूरी है इसमें, एक तो गलाने में भी हेल्प करता है और दूसरा बड़ा अच्छा टेस्ट आता है खट्टा खट्टा। और आखिर में है जी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है ये नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस। कोई भी पेरी पेरी सॉस ले सकते हैं आप, ये हॉट है। मैं नॉर्मली मीडियम लेके आती हूँ लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने हॉट उठाई है, तो लेट्स सी कि ये कितनी हॉट है। लेकिन एनीवेज काफ़ी हॉट होती है। ये मैं ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ये डाल दूँगी और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ट्राई ज़रूर करके देखें। और अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को करने लगी हूँ मिक्स। ये देखें जी, ये सब पेस्ट बन जाता है इस तरीके से मिक्स होके अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी विंग्स इसमें आ गए हैं और अब इनको अच्छी तरह से आपने कर लेना है मैरिनेट करके, और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं 2 घंटे के लिए छोड़ भी देती हूँ, कभी कभी ज़्यादा देर भी रह जाते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि मैं फ़ौरन भी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं मुझे लगता, बट स्टिल जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट हुए हों वो उतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं जी। इनको कर दिया है मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट, और अब ये पड़े रहेंगे थोड़ी देर तक। एटलीस्ट घंटा डेढ़ तो ये रखूँगी मैं, क्योंकि अभी इमरजेंसी नहीं है कोई भी बनाने की जिस टाइम मैं बना रही हूँ। विंग्स जब मेरे डिफ्रॉस्ट हो गए थे तो मुझे तब एहसास हुआ कि ये तो थोड़े हैं, और ये तो मेरे हस्बैंड नहीं खा जाने हैं, क्योंकि जब उनको भूख लगी होती है तो उनको नहीं पता चलता और अब वो मैच खेल के आएंगे तो उनको लगी होनी है सख्त किस्म की भूख। तो ये ऑलमोस्ट 13-14 विंग्स हैं, और 10-12 तो उन्होंने ही खा जाने, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचना। तो उसके लिए मैं फिर निकाली है पफ पेस्ट्री।
तो उसका मैं क्या बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पफ पेस्ट्री थी, ये मैंने निकाल ली है पैकेजिंग से, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा डीफ्रॉस्ट होने में। तो जब तक पफ पेस्ट्री डीफ्रॉस्ट हो रही है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, ठीक है। पफ पेस्ट्री की फिलिंग के लिए मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला या चेडर भी, के लिए मैंने ये ले लिया है। और मैं साथ में इसमें डालने वाली हूँ, अब ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी क्रीम चीज़, मैं नहीं डालने वाली थी लेकिन मुझे याद आ गया कि ये थोड़ी सी बची हुई है, अराउंड 2 टेबल स्पून, तो वो भी मैं डालती हूँ इसमें। क्रीम चीज़ डाल दी है, और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो प्यूरी, ये भी अराउंड टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालती हूँ, तो डाल के आपसे मिलती हूँ। ओके, ये इसमें चला गया टमाटो प्यूरी, और ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ सॉल्ट, और जाएगी थोड़ी सी, ये थोड़ी वाइट पेपर डाल दी है, और चूँकि हमें मिर्चें तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसमें ये सराशा हॉट चिली सॉस ये डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये अराउंड अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून तक डाली है। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डाल दिए तकरीबन 1 टीस्पून, और ये मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा ऑरिगानो। तो अब मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स होके ये कुछ इस तरह का लग रहा है, तो दिल तो मेरा कर रहा है मैं थोड़ा सा धनिया या पार्सली कुछ डाल लूँ, थोड़ी सी हरियाली आ जाए, बट लीव इट। हाँ जी, तो ये डीफ्रॉस्ट हो गई है पफ पेस्ट्री, और ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है फ्लैट करके, रोल्ड है ऑलरेडी, तो मैं इसको कट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये मिडल में से हाफ़ कर रही हूँ इसको, पहले पिज़्ज़ा कटर इसकी कटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मैं एक साइड पे फिलिंग डालूँगी और दूसरी को मैं ऊपर कवर करूँगी, और फिर मैं इसको कट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फिलिंग लगाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये जो चीज़ का मिक्स हमने बनाया था वो मैंने ये सारा इस पर लगा दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर टर्न करूँगी, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है दूसरा पीस। अब मैं इसके इस तरीके से पीसेस काटूँगी लेंथ वाइज, तो वो मैं देखती हूँ कितने कटते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इसके ऑलमोस्ट 9 स्ट्रिप्स बन गई हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इनको कैसे ट्विस्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बेकिंग शीट रेडी है, इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा लिया है। तो अभी इनको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से आपने एक स्ट्रिप लेनी है। मेरे एक हाथ में कैमरा है, फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक हाथ यूज़ करी। आपने दोनों हाथों से दोनों तरफ से पकड़ना है इसको, और इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ठीक है। ये आप अगर बेकिंग शीट जो आपकी जो है बेकिंग ट्रे उसमें रख के करें तो भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं बाकी के उसी में रख के करती हूँ। इस तरीके से आपने ट्विस्ट बना के उनको बेकिंग शीट में रख लेना है। मैं ये सारे कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने ट्विस्ट करके इनको रख देना। मेरी एक ट्रे में ये 7 आ गई थी, और क्योंकि बीच में आपको थोड़ा थोड़ा तकरीबन 1-1 इंच का गैप देना है, क्योंकि ये फूले की पफ पेस्ट्री और उसको स्पेस चाहिए झोलने के लिए। और 2 फिर मैंने अलग से रख दिए छोटी ट्रे में। अब इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ एग वॉश के लिए मैंने ले लिया है 1 अंडा, उसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाला है, और उसको मैं अच्छी तरह से सारे पीसेस पे मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं सारा एग वॉश लगाती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो एग वॉश हो गया है सारा, और मुझे चीज़ स्टिक्स के ऊपर तिल बहुत ही पसंद है, तो मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी तिल जो है वो स्प्रिंकल करने लगी हूँ।
पफ पेस्ट्री से कुछ भी बन रहा हो मुझे उसके ऊपर तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं, इवन बन्स वगैरह के ऊपर भी। तो पफ पेस्ट्री से नहीं बनते, लेकिन स्टिल मुझे तिल वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैं थोड़े से तिल जो है वो स्प्रिंकल करी, तो उसके बाद मैं इनको ओवन में रखूँगी। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं विंग्स बेक करूँगी और उसके बाद मैं ओवन में इनको रखूँगी। तो जी यहाँ पर मेरी ट्रे रेडी हो गई है विंग्स रखने के लिए। आई नो ये बहुत बड़ी ट्रे है थोड़े से विंग्स के लिए, बट मैं नॉर्मली इस ट्रे में बनाती हूँ विंग्स, इसके ऊपर ग्रिल रख के इसकी। लेकिन आज मैंने इसमें ये लगा दिए हैं, तो इसलिए मुझे अब इसमें डालने पड़े हैं। ये बहुत बड़ी है, इससे अलावा और मेरे पास है कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब जो विंग्स हैं वो मैंने एक एक उठाने हैं और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख देने हैं, खुले 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 डुले करके रखने हैं, क्योंकि बड़ी जगह है जिनके पास। इस तरीके से तो मैं डिश में लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओवन हो रहा है प्री हीट, और मैंने रखा है इसको 250 डिग्रीज़ पे, ऊपर नीचे दोनों ग्रिल्स ऑन की हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन है, आपका गैस का है तो आपको आपके ओवन का हिसाब पता होना चाहिए। तो जो कुकिंग करते हैं डेली उनको आइडिया होता है कि किस तरह से ओवन उनका चल रहा है और किस तरीके से उनको करना है। तो मैंने ये बड़े ही खुले डुले करके रख दिए हैं विंग्स, अच्छी तरह से सारा मैरिनेट इनके ऊपर लगा हुआ है। और मैंने इनको छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे के लिए, है ना। तो इसलिए उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे मैरिनेट हो गए होंगे अब तक। तो जो मैरिनेट आपका बोल में बच जाए उसको आपने ज़ाया नहीं करना, इस तरीके से विंग्स के ऊपर लगा देना है, ठीक है। कोई ऑयल शॉयल स्प्रे करने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मैरिनेशन में ऑयल है, और जो चिकन का अपना भी होगा थोड़ा बहुत वो भी निकलेगा, तो इनफ है ऑयल, ठीक है। जिधर जिधर लगे आपको कि नहीं है मैरिनेशन थोड़ी बहुत ही हटी हुई है, ओथे ओथे सी ला देनी है इससे, इस तरीके से। चले जी, अब ये हमारे विंग्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, पड़े हुए हैं इसमें। अब इनकी आने लगी है शामत और ये जाने लगे हैं ओवन में। ये देखिए जी, विंग्स हो गए हैं तैयार, ग्रिल हो गए हैं बड़ी अच्छी तरह से दोनों तरफ से। इनको मैंने टर्न कर दिया था 10 मिनट्स के बाद एक तरफ से, और फिर 10 मिनट्स दूसरी तरफ से। ये हमें आ गया है डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा है, 4 डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ाज हैं, और ये विंग्स हैं, ये हमें आए हैं। किसी की बर्थडे थी हमारे नेबर्स में वहाँ। ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत हमारी चीज़ स्टिक्स रेडी हो गई हैं, अच्छे से भी हो गई हैं, सारी तरफ से हो गई। तो इनको मैं निकालती हूँ प्लेट में, विंग्स भी मैंने निकाल ली हैं, इनको भी निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा प्लेटर रेडी हो गया। ये हमारी चीज़ स्टिक्स और ये हमारे विंग्स ज़बरदस्त मज़ेदार लग रहे हैं। इस विंग्स के ऊपर मैंने हल्का सा लेमन और चाट मसाला तोड़ दिया है, ओके। तो अब हम ये एंजॉय करते हैं। आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मज़े ले लें खाने के। बना के ट्राई करें, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।